Welcome all of you in RPS Public School online classes. Okay, in this session of our chemistry class, today we shall start physical properties of bases. Yes, dear students, आज हम लोग बेसिस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. ओके, बेसिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंसेप्ट ले लिया हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कैसा टेस्ट ये एग्जिबिट करते हैं. ओके, और क्या फीलिंग कराते हैं. और ये भी तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को ये रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में. ठीक है, तो लेट्स टेक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ओके स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट वन आई एम जस्ट राइटिंग कि bases are bitter in taste and soapy to touch. बेसिस जो हैं बिटर टेस्ट के होते हैं और सोपी फीलिंग देते हैं जब भी हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस के. बेसिस आर कलरलेस. बेसिस भी एसिड्स की तरह कलरलेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इंडिकेटर into blue. यस, बिल्कुल. बेसिस जो है अपनी पहचान रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में टर्न कराकर करता है. ओके, यानी लिटमस इंडिकेटर में रेड लिटमस जैसे ही बेसिस के कांटेक्ट में आएगा वो ब्लू हो जाएगा और ये कंफर्म करेगा कि वो सब्सटेंस जिसके कांटेक्ट में आते ही इंडिकेटर रेड से ब्लू हो गया वो बेस है. ओके, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग पाएंगे कि बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in both aqueous as well as in their molten state. अपने molten state और aqueous state दोनों ही स्टेट में बेसिस जो है इलेक्ट्रिसिटी का ईजिली कंडक्शन करते हैं. यानी जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं दे कैरी द करंट. ओके, जस्ट एक्ट एज कंडक्टर. ओके, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बेसिस के. इनके रिगार्डिंग इट्स सॉल्युबिलिटी, इनके सॉल्युबिलिटी को देखते हैं कि हाउ फार बेसिस गेट सॉल्युबल इन वाटर. क्या वो एसिड्स की तरह कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिस ही सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि बेसिस आर
generally soluble in water or sometimes partially soluble. ओके इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया कि सारे बेसिस जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं पूरी तरह। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर में उनके एक लिमिटेड अमाउंट को अगर हम डिज़ोल्व करें तो बहुत सारे बेसिस हैं जो पूरी तरह से डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिस हैं जो पूरी तरह से सॉल्युबिलिटी को नहीं शो करते। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, एक और देख लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स also form a base or basic in nature। बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड से बेहतर है कि हम यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिख दें। ओके, यहाँ पर हम लोग मेटल ऑक्साइड लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, एक्वस मीडियम में आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स all these are the physical properties of bases। bases are bitter in taste and soapy to touch, bases are colorless, bases turn red litmus paper indicator into blue litmus, bases also conduct electricity in both aqueous as well as in their molten state। molten state means directly when you pass electricity in any base। bases are generally soluble in water or sometimes partially soluble, and all metal oxides also form a base or basic in nature। ओके, सो हम लोगों ने कहा था कि इस सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, किसी भी बेस के सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें हम कि वो पार्शियली और फुली सॉल्युबल होते हैं और हम लोग उसको क्या कहते हैं। ओके, यस, few bases are there which can easily be soluble in pure water and called alkalis। यस स्टूडेंट्स, जो भी सॉल्युबल बेसिस होंगे वो अगर पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, जितने भी अमाउंट उनके जिस जिस वॉल्यूम ऑफ वाटर में डाला जाए, अगर वो पूरी तरह से स्पेस को ऑक्युपाइज कर लेते हैं, डिस्पर्स होते हैं, तो वो अल्कलीज कहलाते हैं। यानी soluble bases are also called alkalis। ओके, सारे soluble bases को हम लोग अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिस के solubility के बारे में हम लोगों ने बात किया। ओके, सो concluding the session of our class, this session of our class, and we shall meet in our next class। So go through all the topics what we have discussed। Okay students,
See you. Thank you.